नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। दीपावली पर किसानों को केंद्र की सौगात। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में किसान सम्मान सम्मेलन का किया उद्घाटन। किसानों को 16,000 करोड़ रुपए किए जारी। हरियाणा पंचायती राज चुनाव में अब केवल उम्मीदवार को ही देना होगा अलग अलग विभागों को नो ड्यू सर्टिफिकेट, राज्य चुनाव आयुक्त ने किया स्पष्ट। और देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगाए गए 219 करोड़ 33 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को दीपावली का तोहफा देते हुए किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किश्त 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में भेज दी है। नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया और किसानों के खातों में 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इस दौरान उन्होंने देश भर में 600 प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये केंद्र किसान के लिए सिर्फ उर्वरक खरीद और बिक्री का केंद्र नहीं है, ये एक संपूर्ण रूप से किसान के साथ घनिष्ठ नाता जोड़ने वाला, उसकी हर आवश्यकता में मदद करने वाला केंद्र है। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के जीवन में बदलाव लाने की पहल है। सम्मेलन का उद्देश्य किसानों, कृषि स्टार्टअप और सभी पक्षों को एक मंच पर लाना है। देश में कृषि स्टार्टअप किसानों को फसल उत्पादन बढ़ाने, मिट्टी की जांच और तकनीक का इस्तेमाल कर कृषि को उन्नत बनाने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 22 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं ताकि किसान अपनी जमीन की सेहत और उर्वरक क्षमता के बारे में जान सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक बूंद अधिक फसल योजना के तहत सरकार सिंचाई के लिए फव्वारों के इस्तेमाल को महत्व दे रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक ई-पत्रिका इंडियन एज का विमोचन किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने देश में कृषि अनुसंधान को बढ़ावा दिया है। भारत नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। सरकार किसानों को बेहतर बाजार मुहैया करवा रही है। पंचायती राज चुनाव में केवल उम्मीदवार को ही अलग अलग विभागों का नो ड्यू सर्टिफिकेट देना होगा। परिवार के सदस्यों को इसकी जरूरत नहीं है। नामांकन के समय उम्मीदवारों को पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र और रिहायशी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। इसके लिए उम्मीदवार खुद से सत्यापित शपथ पत्र देना होगा। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने सभी डीसी को निर्देश जारी किए हैं। धनपत सिंह ने कहा कि पंच, सरपंच पद के उम्मीदवार खुद शपथ पत्र दे सकते हैं, जबकि ब्लॉक समिति और जिला परिषद के सदस्यों को नोटरी के हस्ताक्षर करवाने होंगे। चुनाव आयुक्त ने कहा कि सरपंच, पंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद समिति सदस्यों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तारीखों पर होगा। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दें। सही जानकारी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से लें। पहले चरण में 10 जिलों में मतदान होने हैं। इसके नामांकन 14 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक होंगे और 21 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। पंच, सरपंच के लिए 2 नवंबर को मतदान होने हैं। वहीं जिला परिषद के लिए 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी। पंच, सरपंचों के चुनाव के परिणाम मतदान के दिन ही शाम को घोषित कर दिए जाएंगे। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 219 करोड़ 33 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 1,25,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी अवधि में 2,060 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। पिछले 24 घंटों में 1,841 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। देश में अब तक 89 करोड़ 86 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। कल 1,10,000 कोविड जांच की गई। उधर चंडीगढ़ शहर में रविवार को कोरोना के 5 नए मरीज मिले। संक्रमण दर 2.40% पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटे में 208 लोगों की जांच की। इनमें 2 पुरुष 3 महिलाएं संक्रमित मिली। वहीं 3 मरीजों को छुट्टी दे दी गई।
2013 की आपदा के बाद से केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण कार्य जारी है। मंदिर परिसर को अभेद सुरक्षा प्रदान की गई है। नगरी को फिर से विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर कार्य जारी है। इसके तहत केदारपुरी सुंदर, सुरक्षित और भव्य बनाई जा रही है। यहाँ बाबा के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु यहाँ हो रहे निर्माण कार्य को देखकर अचंभित हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच है कि धाम में आने वाले भक्तों को किसी तरह की परेशानी ना हो। रोड चौड़े होने से परिवहन सुविधा अच्छी हो गई है। इस बार जब मैं फिर से विजिट किया हूँ केदारनाथ में, तो पता चला कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। जगह जगह टाइल्स लगा दिए गए हैं। उसके बाद एकदम अच्छे से सीढ़ियाँ बना दी गई है। पीछे में पिछली बार जब आया था तो केदारनाथ के पीछे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था। अभी शंकराचार्य जी का भी बहुत अच्छा मूर्ति वहाँ बन चुका है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस प्रांत के सरकार को, इंडिया की भी सरकार को, जो भी सुविधा यहाँ पे यात्रियों के लिए उपलब्ध है। केदारनाथ धाम को बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रखने के लिए अर्धचंद्रा आकार सुरक्षा दीवार का निर्माण भी किया जा रहा है। कई निर्माण कार्य इस साल अक्टूबर अंत तक पूरे हो जाएंगे। प्रथम चरण में तीर्थ पुरोहितों के लिए घर, आस्था पथ का निर्माण, सरस्वती व मंदाकिनी नदी पर पुल, सुरक्षा घाटों का निर्माण, हेलीपैड निर्माण प्रमुख हैं। दूसरे चरण में रामबाड़ा से केदारनाथ धाम तक पैदल मार्ग का निर्माण, धाम में चिकित्सालय का निर्माण, हाट बाजार का निर्माण आदि प्रमुख हैं। दूसरे चरण के 10 कार्य अक्टूबर अंत तक खत्म करने का लक्ष्य है। वहीं तीसरे चरण में 225 करोड़ रुपए के कार्य किए जाने प्रस्तावित हैं। केंद्र पेटेंट कानून को सरल बनाने के लिए उसमें संशोधन करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि नए पेटेंट कानून को सरल और बेहतर बनाने के लिए सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के अनुसंधान पार्क में छात्रों और नवोन्मेषकों से चर्चा के दौरान गोयल ने कहा कि अब पेटेंट हासिल करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत में प्रतिभा और दक्षता का विश्व स्तरीय तालमेल मौजूद है। गोयल ने कहा कि भारत दुनिया को 1 अरब से अधिक लोगों का ऐसा विशाल बाजार उपलब्ध कराता है जो टेलीविजन और स्मार्टफोन के जरिए दुनिया भर से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गुजरात में सभी लाभार्थियों को उनके घर पर 50 लाख रंगीन मुद्रित आयुष्मान कार्ड वितरित किए जाएंगे। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने 2012 में मुख्यमंत्री अमृतम योजना शुरू की थी। यह योजना गरीब नागरिकों को बीमारी के इलाज में होने वाले खर्च से बचाने के लिए लाई गई थी। 2014 में इस योजना में उन परिवारों को भी शामिल किया गया जिनकी वार्षिक आय 4 लाख रुपए तक है। बाद में इसमें कई अन्य समूहों को भी शामिल किया गया और इसका नाम मुख्यमंत्री अमृतम वात्सल्य योजना हो गया। योजना की सफलता को देखते हुए वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की। इसके तहत प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की कवरेज दी गई थी। वर्ष 2019 में गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री अमृतम वात्सल्य को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ जोड़ दिया। चंडीगढ़ यूटी में स्थित गांव खुड्डा अली शेर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में कल ग्राम पंचायत के सहयोग से कुश्ती प्रतियोगिता करवाई गई। इस प्रतियोगिता में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और महाराष्ट्र के पहलवान जोर आजमाइश करने पहुंचे। गांव के पूर्व सरपंच और कुश्ती कमेटी के प्रधान बाबा गुरदयाल सिंह ने कहा कि हम हर साल गांव में कुश्ती का दंगल करवाते हैं। इस बार 119वां दंगल करवाया जा रहा है। इसमें आसपास के राज्यों के खिलाड़ी भाग लेने आते हैं। उन्हें भरपूर समर्थन और इनाम देकर सम्मानित किया जाता है। कुश्ती दंगल है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, रुस्तम हिंद ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀਰਕਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਹੈ। ਬੜੀ ਝੰਡੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ शिरकत की है। उन्होंने कहा कि आज पटियाला, जीरकपुर और चंडीगढ़ के पहलवान कुश्ती के जौहर दिखाने आए हैं। और अब खबरें फटाफट।
उत्तर रेलवे ने दीपावली और छठ पूजा पर 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक 14 विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा। उत्तर रेलवे के अनुसार ये स्पेशल ट्रेनें दरभंगा, भागलपुर, पटना, अमृतसर और फिरोजपुर के लिए चलेंगी। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान जारी। सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम और अन्य नेताओं ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में किया मतदान। T20 वर्ल्ड कप के पहले वार्म अप मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया 6 रनों से। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।